नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों 15 अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हुई। ये देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी। हालात ये हो गए कि मंगलवार आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश 2 साल में भी नहीं होती। दोस्तों खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और बिना मौसम के कैसे बारिश कराई जाती है। तो सबसे पहला सवाल, यूएई समेत खाड़ी देशों में बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताई जा रही क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश है क्या? दोस्तों जब प्राकृतिक रूप से कहीं बारिश नहीं हो तो आर्टिफिशियल तरीकों से बादलों को बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। दोस्तों इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लगता है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या दुबई में पहले भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2021 में दुबई में जब तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया तो गर्मी से राहत के लिए वहां क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। सूखे से निपटने के लिए खाड़ी देशों में अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में इसकी शुरुआत 1990 की दशक में हुई थी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि दुनिया के कितने देशों में आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी है और क्या भारत में भी है? जी हाँ, भारत में भी आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी है। कई मौके पर इसका इस्तेमाल भी हुआ है। इसके अलावा चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के अलावा और क्या हो सकता है? दोस्तों ये तकनीक अक्सर सूखा प्रभावित इलाकों या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करा दी थी। लेकिन दोस्तों क्या क्लाउड सीडिंग से बादल फटने से ही यूएई समेत खाड़ी देशों में बाढ़ आई है? दोस्तों जब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी हो। दोस्तों अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए ऑपरेशन पोपोई चलाया था। इसके तहत अमेरिका ने वियतनाम में हो चिन मिन शहर में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां अचानक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की स्थिति पैदा कर दी गई, जिससे वियतनाम सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।